नमस्कार। आज हम बात करेंगे मूलाधार चक्र पे। आज हम आपको बताएंगे कि मूलाधार चक्र को जागृत करने के क्या बेनिफिट हैं। हर साधक को मूलाधार चक्र को जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। आप ऑलरेडी जानते हैं, मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहला मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर और चौथा अनाहत और पांचवा विशुद्धि और छठवां आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्रार चक्र। जो मूलाधार चक्र है वो आपके रीढ़ के हड्डी के सबसे निचले छोर पे जो है आपके लिंग और गुदा के बीच जो है पाया जाता है। मूलाधार चक्र इसका स्थान है। मूलाधार चक्र को जागृत करने के क्या फायदे हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो मूलाधार चक्र है इसका संबंध आपके बॉडी से है। आपका जो स्थूल बॉडी है इससे जो है मूलाधार का संबंध होता है। इसी के कारण ही जो हमारी बॉडी है वो स्वस्थ रहती है। इसी चक्र से जो है प्राण का फ्लो हमारी पूरी बॉडी में जाता है, जिससे हम जीवित हैं। इस चक्र में गड़बड़ी हो जाए, ये चक्र जो है क्लॉकवाइज घूमना बंद कर दे तो व्यक्ति मृत घोषित हो जाएगा। ये चक्र की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। इस चक्र को जागृत करने से क्या फायदे हैं इसको जान लें। इस चक्र का संबंध हमारे अंदर 2 तरह की इच्छाएं हैं, एक है काम वासना और दूसरा ब्रह्मचर्य। अगर जिस साधक की मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाएगा, वो उसको काम करेगा, एक्टिव करेगा, तो होगा क्या, इससे क्या होगा कि उसका जब मूलाधार चक्र जागृत होगा तो उससे जो उस साधक को काम वासना से आसक्ति हटेगी और ब्रह्मचर्य की तरफ उसका रुझान बढ़ेगा और साधक के अंदर एक सूरवीरता, एक वीरता, एक साहस का जन्म होगा। भय उसके जीवन से जाएगा। ये इसकी खासियत है जो है मूलाधार चक्र के जागृत करने की, ये है फायदे। अगर किसी साधक को आर्थिक तंगी की समस्या है, जैसे नौकरी नहीं लग रही है अच्छी, जॉब में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एजुकेशन लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनके काम नहीं बन रहे हैं, जो भी काम वह कर रहे हैं, बिजनेस या कुछ भी जो भी काम कर रहे हैं, प्रकृति, ब्रह्मांड, ईश्वर उनकी मदद कर ही नहीं रहा है। उनके सारे काम, जो भी आप काम वो शुरू करते हैं, उनका बिगड़ रहा है। तो ऐसे साधक को मूलाधार चक्र पे साधना करनी ही चाहिए। मूलाधार चक्र पे साधना करने की सबसे जो बेटर तरीका है, सबसे पावरफुल तरीका है, वो है योग निद्रा के थ्रू चक्रों पे जाया जाए और उस पर वाइब्रेशन पैदा किया जाए। चक्रों में जब योग निद्रा के थ्रू जब आप वाइब्रेशन पैदा करते हैं तो आप अनकॉन्शियस रूप से जाकर जब चक्रों की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान को वहां पर ले जाते हैं और वाइब्रेशन पैदा करते हैं, तो जो बेनिफिट महीनों हफ्तों में मिलता है वो एक ही दिन से बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। इतना शक्तिशाली होता है योग निद्रा के थ्रू जो है चक्रों पे जो है साधना करना। शायद आपको कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया जाए कि लम मंत्र का जाप करिए या चक्रों पे ध्यान करिए, लेकिन ये जो तरीके हैं ये उतने प्रभावशाली नहीं है जितना पावरफुल तरीका है अपने चक्र को जागृत करने का, मूलाधार चक्र को जागृत करने का, वो है योग निद्रा के थ्रू। आप कोई भी योग निद्रा करिए, अचेतन मन में ले जाना है, अनकॉन्शियस हिस्से में ले जाना है अपने मन को, अपने चेतन मन को शांत करके आप चक्रों पे ध्यान लेकर जाकर उस चक्र में, क्योंकि मूलाधार चक्र में जो है लाल रंग का है मूलाधार चक्र और उसमें 4 पंखुड़ियां हैं। उन पंखुड़ियों को आपको वाइब्रेट करना है। उन पंखुड़ियों को जैसे जैसे आप वाइब्रेट करेंगे अपने ध्यान के द्वारा, वैसे वैसे उनके भीतर जो विकार हैं, छुपे हुए विकार हैं, वो दूर होंगे। जो आपके भीतर जो काम वासना है वो कम होगी।
जो आपके जो काम नहीं बन रहे हैं, संसारिक काम, लौकिक काम जो नहीं बन पा रहे हैं, वो आपकी समस्याएं दूर होने लगेंगी। ये फायदा है, क्योंकि जो व्यक्ति आर्थिक तंगी में ही फंसा रहेगा वो अपना आध्यात्मिक विकास कैसे करेगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने मूलाधार चक्र पे जरूर काम करिए अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं। देखिए, जो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मैंने खुद इन चीजों पे काम किया है, अध्यात्म पे, ध्यान साधना पर, इन सारी चक्रों पे जो मैंने बहुत सारा काम किया है, इस बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। मैं जो भी चीजें आपको बताता हूं वो प्रैक्टिकल होती हैं, मैं खुद उस पे प्रैक्टिकली काम करके मैं आपको बताता हूं। 100% मैं कहता हूं कि अगर आप मूलाधार चक्र पे काम करेंगे तो आर्थिक तंगी से आप निकलेंगे, वो रास्ते खुलने लगेंगे। जरूर ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति आपको रास्ते खोलेगी। और दूसरा फायदा ये है, साधक को अगर मूलाधार चक्र पे साधना करता है तो साधक के जो नेगेटिव इमोशंस है वो कम होने लगेंगे। जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है साधक की, वो कम होने लगती है, पॉजिटिव विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, मूलाधार चक्र में एक चीज होती है कि ऊपर के चक्रों के सारी की सारी ऊर्जा, जैसे मणिपुर चक्र की ऊर्जा, जब आकर के नीचे के चक्रों मूलाधार चक्र पे ही संचित हो रही होती है, तो इससे होता क्या है कि साधक बहुत ज्यादा धन की तरफ आकर्षित होता है, संसारिक हो जाता है, बहुत ज्यादा संसारिक हो जाता है, मटेरियलिस्टिक चीजों की बहुत ज्यादा आसक्ति करने लगता है। उसकी रुझान आध्यात्म में न जाकर के सांसारिक हो जाता है पूरी तरह से। तो इससे भी होता है कि जब आपका मूलाधार चक्र को बैलेंस करना बहुत ज्यादा है, जो ओवर एक्टिव हो जाता है, जो सारी की सारी ऊर्जा जो है मूलाधार चक्र में कम्युलेट होने लगती है, तो साधक को ये प्रॉब्लम होती है, वो ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाता है और लोगों से उसके रिश्ते खराब होने लगते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो मूलाधार चक्र है उस पर काम करना होगा। साथ ही साथ मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा है उसको ऊपर के चक्रों की तरफ ट्रांसफर करना होगा आपको। बेसिकली ये चीज योग निद्रा के थ्रू जो है आसानी से हो जाता है। आप ऊपर के चक्रों की तरफ ऊर्जा जो है सुषुम्ना द्वार से होते हुए चक्रों को प्रवाहित करेंगे, तो आपको जो ये प्रॉब्लम्स हैं, आप ओवर मटेरियलिस्टिक आदमी बन गए हैं, वो चीजें ठीक हो जाएंगी। देखिए, जब मूलाधार चक्र पे आप योग निद्रा के थ्रू जब आप साधना करेंगे तो आपको ढेर सारे झटके भी लगेंगे। और हाँ, जब साधक साधना करता है मूलाधार पे, तो इस तरह से झटके लगते हैं जैसे भूकंप आ गया है उसकी बॉडी में, इस तरह के झटके भी लगते हैं। उसका पेट जो है खराब हो जाता है, पेट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसीलिए क्या होता है कि जब आप मूलाधार चक्र पे साधना करें तो मैं कहूंगा कि आप एक योग्य टीचर के सानिध्य में ही साधनाएं करें। अगर आप कहेंगे, कमेंट करके बताएंगे, तो मैं वो योग निद्रा जो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप योग निद्रा करके जो है मूलाधार को बेसिकली एक्टिव कर सकते हैं। जो कि मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने खुद जो है योग निद्रा पे साधनाएं की हैं, लंबी लंबी साधनाएं की हैं, खुद के अनुभव के बेस पे भी जानता हूं कि इस तरह से जो है आपकी अनुभूतियां होंगी। साधना करते समय कभी कभी आपके पैरों में वाइब्रेशन पैदा हो सकता है, क्योंकि जो मूलाधार चक्र का संबंध आपके पैरों से है। हाथों में भी कभी कभी वाइब्रेशन होता है, इस तरह से वाइब्रेशन होता है, और आपकी आंखें स्थिर होने लगती हैं। ध्यान अगर आप त्राटक साधना कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत ज्यादा मदद करने लगेगा। आपकी बुद्धि स्थिर होने लगी, आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है, किसी भी काम को करने में आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। तो और मूलाधार चक्र डिसबैलेंस होने से बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आपके अंदर आते हैं। आपको मन करता है कि मैं मर जाऊं, क्यों ना, मैं जिंदा क्यों हूं। आपको अनसिक्योरिटी की फीलिंग होगी, ऐसा लगेगा मेरे पास धन नहीं है, मैं बहुत अनसिक्योर हूं, मेरे पास जॉब नहीं, मतलब बहुत ज्यादा आप अनसिक्योर फील करेंगे जब आपका मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं होगा। आपको जी करेगा कि मैं जाकर आत्महत्या कर लूं। कई लोगों को ये अंदर होता होगा। देखिए, प्रॉब्लम्स, लाइफ में प्रॉब्लम्स सबके पास है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो जीवित है उसके पास प्रॉब्लम ना है। सच तो यह है, अगर आपके पास
प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब आप कहीं गलत ट्रैक पे है। प्रॉब्लम आपके पास होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि माइंड जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम पैदा करता है। उससे भी आप निजात पा सकते हैं मूलाधार चक्र पे साधना करके। इसीलिए मूलाधार चक्र पे साधना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस साधक का मूलाधार ही कमजोर है, यही आधार है आपके अध्यात्म का। यही अगर आपका आधार ही कमजोर होगा तो अध्यात्म की ऊंचाइयां तो बात की बात है। पहले आपको मूलाधार चक्र को सही करना होगा, क्योंकि मूलाधार चक्र में ही आपकी कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। तो मूल पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने के लिए मूलाधार पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे हम जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए, आपकी आध्यात्मिक जर्नी के लिए मददगार होंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत